Good morning students. In previous video we have studied Christabel line number 105. In this video we study the remaining poem. O bell bright day, may you command the service of Sir Leoline, and gladly our stout chivalry will he send forth and friends withal to guide and guard you safe and free home to your noble father's हॉल। जो क्रिस्टेबल है वो जिरेल्डाइन से कहती है, ओ बेल ब्राइट डेम मे यू कमांड, आप मुझे आदेश दीजिए दी सर्विस ऑफ सर लियोलाइन को आपकी सेवा करने के लिए, एंड ग्लेडली और स्टाउट शिवालरी, क्योंकि उनके पास बहादुर क्या है सेना है, उनके पास विल ही सेंड फोर्थ एंड फ्रेंड्स विदल, वो अपने मित्रों को भेजेंगे टू गाइड, तुमको गाइड करने के लिए और तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, यू सेफ एंड फ्री, और तुमको मुक्त करने के लिए, होम टू योर नोबल फादर्स हॉल, तुम्हारे पिता के घर पर भेजने के लिए। शी रोज एंड फोर्थ विद स्टेप दे पास्ड, वो खड़ी होती है और आगे बढ़ती है, अपने कदम आगे रखती है। दे पास, जैसे वो गुजरते हैं, जस्ट स्टॉप टू बी एंड वर नॉट फास्ट, वो संघर्ष करती है उठने का और लेकिन वो तेज़ नहीं चल पाती है। हर ग्रेसियस स्टार्स दी लेडी ब्लेस्ड, जो उसके सुंदर जो स्टार अर्थात उसका जो मतलब जैसा वो चाह रही है वैसा हो रहा है, इसके लिए जो लेडी है वो धन्यवाद देती है। एंड दस स्पीक ऑन स्वीट क्रिस्टेबल, और इस तरीके से वो क्रिस्टेबल से बोलती है, ऑल अवर हाउस होल्ड आर रेस्ट, क्रिस्टेबल कहती है कि ऑल अवर हाउस होल्ड आर रेस्ट, कि हमारे घर में जितने भी नौकर हैं और जो सब कुछ है वो बिल्कुल शांत है। दी हॉल एज साइलेंट एज दी सेल, और जो हॉल है वो कब्र की तरह बिल्कुल साइलेंट है। सर लियोलाइन इज़ वीक इन हेल्थ, सर लियोलाइन जो है उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। एंड मे नॉट वेल अवेकन बी, और हमें उनको जगाना भी नहीं चाहिए। बट ही विल मूव एज इफ इन स्टील, इसलिए हमें बिल्कुल चुपचाप शांति से इसमें प्रवेश करना है। एंड आई विश योर कर्टिसी, और मैं अच्छा करती हूँ कि आपका शिष्टाचार करना। दिस नाइट टू शेयर योर कोच विद मी, कि आप मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोएं। देखिए जो क्रिस्टेबल कह रही है उससे जिरेल्डाइन तो खुद ही चाहती है कि आज रात्रि को वह उसके साथ ही बिस्तर पर सोए। दे क्रॉस दी मोट, वो फिर एक खाई को पार करते हैं। एंड क्रिस्टेबल टुक दी की दैट फिटेड वेल, क्रिस्टेबल एक चाबी को निकालती है जो बिल्कुल सही बैठती है। ए लिटिल डोर सी ओपन स्ट्रेट, एक छोटा दरवाज़ा सीधा खुलता है। एंड ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट, गेट के बीच में से, जो बड़ा गेट होता है उसके बीच में से वो उस गेट को खोलती है। द गेट वॉज आयरन विद इन एंड विदाउट, जो गेट जो था वो बाहर और भीतर से, विद इन माने अंदर से और विदाउट माने बाहर से, लोहे का था। वेयर एन आर्मी इन बैटल अरे हैड मार्च आउट, उसमें से पूरी की पूरी जो सेना थी वो निकल सकती थी जब युद्ध के लिए जाती थी। दी लेडी सैंक, लेकिन जो जेरेल्डाइन है जो लेडी है वो वहीं बैठ जाती है। वी लाइक थ्रो पेन, मानो उसे वो दर्द से अब चला ही नहीं जा रहा है, करा रही है। एंड क्रिस्टेबल विद माइट एंड मेयर, और क्रिस्टेबल जो है वो पूरी ताकत से उसको उठाती है। लिफ्टेड हर अप, उसको उठाती है। एंड बियरी वेट, उसकी थकान से उस ओवर दी थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, उस गेट की दहलीज से। देन दी लेडी रोज अगेन, तब वो लेडी दोबारा से खड़ी होती है। एंड मूव्ड, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। एज सी वर नॉट इन पेन, वो ऐसे चलती है मानो अभी उसे कोई कष्ट हुआ ही नहीं है। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, इसलिए वो खतरे से बिल्कुल फ्री है। फ्री फ्रॉम फियर, मुक्त डर से फ्री है। दे क्रॉस दी कोर्ट, वो कोर्ट आंगन को पार करते हैं। राइट ग्लैड दे वर, और वो बिल्कुल खुश है। एंड क्रिस्टेबल डिवोडली क्राइड, फिर क्रिस्टेबल जोर से चिल्लाती है। टू लेडी बाई हर साइड, और उसी के बगल में जो लेडी खड़ी हुई है। प्रेज वी विद दी वर्जिन ऑल डिवाइन, वो कहते हैं कि हम वर्जिन की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा करी। हुआ रेस्क्यू दी फ्रॉम दी डिस्ट्रेस, कि किसने हमें इन दुखों से बचा लिया। वो कह रही है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब वो खुद उससे भी कह रही है, जिरेल्डाइन से भी। क्रिस्टेबल कह रही है कि भाई आप मैरी की से क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमारी रक्षा की है। लेकिन क्या क्या अल्लाह सलास, खेद है, मतलब मुझे दुख है। सैड जेरेल्डाइन कहते हैं, आई कैन नॉट स्पीक फॉर बियरीनेस, कि मैं अपने थके होने के कारण बोल नहीं सकती। अब आपको भी पता है
कि जो बुरी आत्मा होती है वो भगवान का नाम कहाँ लेगी, इसलिए वो बहाना मार रही है। सी फ्री फ्रॉम डेंजर, सी फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम फियर, कि वो बिल्कुल अब खतरे से बाहर है, डर से बाहर है। दे क्रॉस द कोर्ट, अब वो कोर्ट को पार करते हैं। राइट ग्लैड देबर, और वो खुश है। आउटसाइड हर कैनल द मास्टिफ ओल्ड, अब कैनल से बाहर जो कुतिया है ले फास्ट एस्लीप, जो गहरी निद्रा में सोई हुई है। इन मूनशाइन कोल्ड, चंद्रमा के प्रकाश में। द मास्टिफ ओल्ड डिड नॉट अबैक, जो कुतिया है जब वो नींद में सोई रहती है तो वो बोलती नहीं है, कभी नहीं जागती है। यट सी कैन एंग्री मोन डिड मेक, लेकिन फिर भी वो गुस्से से घुर्रा रही है। एंड वॉट कैन एल द मास्टिफ बिच, अब वो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको कुतिया को ऐसी क्या परेशानी है, क्या दुख है जिसके कारण वो इस तरीके से दुख से चिल्ला रही है। नेवर टिल नाउ सी अटट येल, उसने कभी इस प्रकार की दुख भरी आवाज़ कभी नहीं बोली, या दुख से इस तरीके की आवाज़ कभी नहीं निकाली। बीनीथ द आई ऑफ क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल की नज़रों में परहैप्स इट इज़ द ऑल्स स्क्रीस, की शायद ये उल्लुओं की आवाज़ है। फॉर वॉट कैन एल दी मास्टिफ बिच, कि इस कुतिया को ऐसी क्या परेशानी हो सकती है जिसके कारण ये दर्द के मारे चिल्ला रही है। दे पॉज दी होल, वे हॉल से गुजरते हैं। दैट इकोज स्टिल, और अभी भी वो गूंज रहा है। पास एज लाइटली एज यू विल, और वो उससे कहती है कि आपको जितनी शांति से हो उतनी शांति से गुजरो। दे ब्रांड्स बर फ्लैट, जो जली लकड़ी थी वो बिल्कुल सीधी थी। दी ब्रांड्स बर डाइंग, और जो जली लकड़ी थी वो बुझ चुकी थी, डाइंग समाप्त हो चुकी थी। एमिड दियर ओन वाइट एसिड लाइंग, और सफ़ेद जो राख थी वो पड़ी हुई थी। बट वेन दी लेडी पास, लेकिन जब वो लेडी वहाँ से गुजरी तो देयर केम ए टंग ऑफ लाइट, तभी जो आग बुझ चुकी थी वो उसमें तभी ए फिट ऑफ फ्लेम उसमें से लपट निकलने लग गई। एंड क्रिस्टेबल सा दी लेडीज आइज, और क्रिस्टेबल ने उस लेडी की आंखों में देखा। एंड नथिंग एल्स सा सी देयर वाई, और कुछ नहीं था वहाँ पे। सेव दी बॉस ऑफ दी शील्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल, और वो यहाँ पर प्रार्थना करती है कि सर लियोलाइन के जो बॉस है वो तुमको बचाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। विच हंग इन मर्की ओल्ड मैन इन दी वॉल, जो अंधेरे आले में जो दीपक जला हुआ था उसको। सी सॉफ्टली ट्रेड सेड क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल कहती है कि वो धीरे से उसको आगे बढ़ाती है। माई फादर सेल्डम स्लीपथ वेल, मेरे पिताजी जो है वो अच्छी तरीके से सोए हुए, मतलब कभी अच्छी तरीके से नहीं सोए, सेल्डम, क्योंकि वो परेशान है। स्वीट क्रिस्टेबल हर फीट डज वेयर, जो स्वीट क्रिस्टेबल के जो पैर हैं बिल्कुल नंगे हैं क्योंकि उन्होंने चप्पल उतार दिए ताकि आवाज़ तक नहीं हो। एंड जेलस ऑफ द लिसनिंग एयर, और वो आवाज़ से भी ईर्ष्या कर रहे कि आवाज़ जो हवा है उसमें भी बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए। दे स्टिल दियर वे फ्रॉम स्टेयर टू स्टेयर, वो चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। नाउ इन ग्लीमर एंड नाउ इन ग्लूम, चमक खुशी में भी और दुख में भी। एंड नाउ दे पास दी बैरन्स रूम, अब वो बैरन के कमरे के पास से गुजरती है। एज स्टिल एज डेथ, वहाँ पर भी मृत्यु जैसी शांति है। विथ स्टिप ब्रेथ, और वहाँ पर वो बिल्कुल शांति से सांस लेती है। नाउ हैव रीच हर चैम्बर डोर, अब वो उसके चैम्बर के दरवाजे पर पहुँच जाती हैं। एंड नाउ डस जेरेल्डाइन प्रेस डाउन, अब जो जेरेल्डाउन है वो बैठ जाती है। दी रसेज ऑफ द चैम्बर फ्लोर, और वो फिर चैम्बर जो फ्लोर है उसकी तरफ दौड़ते हैं। दी मून साइंस डिम इन दी ओपन एयर, जो चंद्रमा है वो चमक रहा है इन दी ओपन एयर, खुले आकाश में। एंड नॉट ए मून बीम एंटर्स एयर, और यहाँ पर चंद्रमा की एक रोशनी भी प्रकाशित नहीं हो रही है। बट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी, और हम इसे में बिना प्रकाश के ही देख सकते हैं। दी चैम्बर कार्ड सो क्यूरियसली, जो चैम्बर है बहुत ही मतलब विचित्र तरीके से चलचित्र है उसमें। कार्ड विद फिगर स्ट्रेंस, उसमें जो चित्र हैं वो अजीब तरीके से मधुर हैं। ऑल मेड आउट दी कार्स ब्रेथ, सभी जो चित्र हैं उनको दिमाग से बनाया गया है। फॉर ए लेडीज चैम्बर मीट, और वो उस लेडी के चैम्बर में मिलते हैं। दी लैम्प विद टू फोल्ड सिल्वर चेन, जो लैम्प है जो कि सिल्वर चांदी की चेन से टंगा हुआ है। इस फास्टन टू एन एंगल्स फीट, और वो एक बाज के पंख से बंधा हुआ है। दी सिल्वर लैम्प बर्न्स डेड एंड डिम, कि जो लैम्प है वो बिल्कुल बुझा हुआ है, डिम है। बट क्रिस्टेबल दी लैम्प बिल इन, लेकिन
जो क्रिस्टेबल लैम्प को क्या कर देती है, उसको कट कर देती है। शी ट्रिम दी लैम्प एंड मेड इट्स ब्राइट, और उसकी बत्ती को ऊंचा कर देती है और उसको तेज कर देती है। एंड लेफ्ट इट स्विमिंग टू एंड फ्रो, और उसको झूलने देती है इधर उधर। पाइल जेरेल्डाइन इन रेज प्लाइट, और जब जेरेल्डाइन अपनी दुखी अवस्था में सेंक डाउन बैठ जाती है अपॉन दी फ्लोर, उस फर्श पर नीचे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक इसको इस लाइन नंबर 182 तक इसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसकी रिमेन जो पोइम है उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।